तबाह। और बड़ी खबर का रुख करते यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आरोपी राहुल यादव ने पूछताछ में कई अहम राज खोले हैं। राहुल यादव की डायरी को भी डिकोड कर लिया गया है। सांप रखने के लिए वेयर हाउस बनाने का खुलासा हुआ है। वेयर हाउस से सांपों को पार्टियों में सप्लाई करने का आरोप, मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल के आधार पर जांच की जा रही है। आने वाले दिनों में कई और बड़े लोगों से पूछताछ की जा सकती है। राहुल यादव की एक दिन की रिमांड पूरी हुई है। राहुल की निशानदेही पर 2 सांप और बरामद किए गए। पुलिस ने फरीदाबाद से सांप बरामद किए थे। तो एक के बाद एक का राज खुलते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो लाल डायरी जो मिली है उसे डिकोड किया गया है और उसमें अब एक और खुलासा हुआ है। वेयर हाउस बनाने का खुलासा जो है वो किया गया है। सांप रखने के लिए अलग से वेयर हाउस बनाने की बात जो इस डायरी में मेंशन है, जिसे डिकोड नोएडा पुलिस ने किया है। राहुल से पूछताछ के बाद कई और बड़े लोगों के नाम सामने आ सकते हैं और उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। तो लगातार एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई। राहुल और एल्विश यादव के कनेक्शन को स्टैब्लिश किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि क्या किसी तरह का कनेक्शन इन दोनों के बीच में है और अगर है तो किस तरह से ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि ये मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। राहुल यादव ने एल्विश का नाम लिया था और उसके बाद से एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ी हैं। नोएडा पुलिस को एक लाल डायरी मिली और उस डायरी को जब डिकोड किया गया, उस डायरी में लिखे डिटेल पर जब नोएडा पुलिस की नजर पड़ी तो ये बातें निकलकर सामने आई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, लगातार एक के बाद एक कई अहम खुलासे हो रहे हैं और अब डायरी भी मिली है, डायरी को डिकोड भी किया गया और इसमें जो निकलकर सामने आया वो ये कि सांप रखने के लिए अलग से वेयर हाउस बनाने का बात निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए, दोबारा से राहुल यादव की रिमांड पुलिस ने ली थी और एक दिन की रिमांड मिली थी। इससे पहले 54 घंटे की रिमांड पर राहुल की डायरी पुलिस के हाथ लगी थी और उसकी फोन की लोकेशन के साथ साथ जो कॉल डिटेल है उस आधार पर इस दूसरी बार की रिमांड में पूछताछ की गई। राहुल को लेकर हरियाणा के अलग अलग जगहों पर नोएडा पुलिस गई, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। और फरीदाबाद के एक गांव से 2 और सांप बरामद हुए। पहले 9 सांप बरामद हुए थे, अब बरामद सांपों की संख्या 11 पहुंच गई है। इन दो सांप मिले हैं, इनको भी मेडिकल कराया जाएगा। पता ये भी चला है जांच में कि जो वेयर हाउस बनाया हुआ था उस वेयर हाउस में सांपों का जहर निकाला करते थे, जिस तरीके से पिछले सांपों की मेडिकल कराए थे और उनकी जो विष ग्रंथि है वो निकाली गई थी। तो माना जा रहा है जो 2 सांप और बरामद हैं इनका भी जहर निकाला गया होगा और उस वेयर हाउस से गांव में रहने वाले सांप पालने वाले लोगों की मदद से पार्टियों में अलग अलग जगहों पर सांपों की सप्लाई की जाती थी। इस तरीके का दूसरी रिमांड की पूछताछ में खुलासा हुआ है। एल्विश यादव और फाजिल पुरिया जो हरियाणवी सिंगर है, उन दोनों के साथ साथ कई और लोगों के नाम इस पूछताछ में सामने आए हैं। अब पुलिस उन तमाम लोगों को पूछताछ के लिए बुलाएगी। ऐसा माना जा रहा है जिन लोगों के नाम राहुल यादव द्वारा बताए गए हैं या तो उसकी डायरी में वो जो भी नाम मिले हैं या उसकी फोन कॉल डिटेल में जो भी पुलिस को सबूत मिले, उस आधार पर अब आगे की जांच चलेगी। माना जा रहा है कि आज एल्विश यादव को तीसरी बार पुलिस नोटिस देगी। दूसरे नोटिस में एल्विश यादव पूछताछ में शामिल नहीं हुआ था, उसने अपनी बीमारी का हवाला दिया था। फाजिलपुरिया सिंगर को लेकर पिछले बार जब एल्विश यादव यहां आया था तो सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उसने इस बात को पुलिस को बताया कि फाजिलपुरिया सांपों को पार्टी के लिए अरेंज किया करता था। यानी अब फाजिलपुरिया की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उसको भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। तीसरी तरफ एक राजस्थान के शख्स का नाम भी इस पूरे प्रकरण में सामने आया है, वहां भी पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस की जो 3 टीमें हैं वो राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में उन जगहों पर गई थी। ठीक है अमित, नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। अब फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए अमित आपका बेहद शुक्रिया। चलिए अब बात करते हैं एल्विश यादव की। लगातार हम एक अपडेट आपको दे रहे हैं। दरअसल एल्विश यादव से जुड़े रेव पार्टी मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दावा है कि आरोपी राहुल का फोन एल्विश यादव केस से जुड़े कई राज खुल रहा है। ऐसे में पुलिस राहुल से एल्विश यादव के अनछुए राज खुलवाने की तैयारी में है।
रेव पार्टी में नशे के लिए सांप के जहर के इस्तेमाल के मामले में पकड़े गए 5 सपेरों में से एक, जिसका नाम राहुल है, उसकी 24 घंटे की पुलिस रिमांड कोर्ट ने मंजूर की है। इसी की निशानदेही पर डायरी बरामद हुई थी, जिसमें रेव पार्टियों का जिक्र है। जिन जगहों पर रेव पार्टियों में नशे के लिए सांप का जहर इस्तेमाल किया गया है, उनके आयोजकों के नाम भी डायरी में मिले हैं। राहुल को डिमांड पर लेकर पुलिस एल्विश और सांपों के जहर का राज खोलने की तैयारी में है। पुलिस सांपों की तस्करी और रेव पार्टियों में इस्तेमाल हो रहे जहर को लेकर पूछताछ करेगी। सांपों की तस्करी और रेव पार्टियों में सांपों और उसके जहर के इस्तेमाल के मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव भी आरोपी है। पुलिस इस रिमांड के दौरान राहुल यादव से मिली। जो डायरी है, उस डायरी में जितने नंबर थे, जितने कॉन्टैक्ट थे, उन सब के बारे में पूछताछ कर रही है। दूसरी तरफ राहुल यादव की कॉल डिटेल जो निकाली गई थी, उन कॉल डिटेल के बारे में पूछताछ की जा रही है और जिन जिन लोगों को सांपों की सप्लाई या उसके जहर की सप्लाई करने का आरोप लगाया गया था, उन लोगों से भी आने वाले दिनों में पुलिस पूछताछ कर सकती है। पुलिस पूछताछ में राहुल अब तक कई बड़े खुलासे कर चुका है। सूत्रों की माने तो राहुल रेव पार्टियों में सांप और उनका जहर पहुंचाने का काम करता था। डायरी में रेव पार्टी के आयोजकों के नाम भी दर्ज हैं। इस डायरी में सांप, उसके जहर, सपेरे, ट्रेनर, बुकिंग, मोबाइल नंबर, पार्टी में शामिल लोगों का जिक्र है। दावा है कि डायरी में एल्विश और फाजिलपुरिया के माध्यम का भी ब्यौरा है। इस डायरी में दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव और राजस्थान में हुई कई रेव पार्टियों का जिक्र है। डायरी के आधार पर जांच होने पर कई और लोग इसमें घिर सकते हैं। पूछताछ के बाद पुलिस ने 2 और सांपों को फरीदाबाद से बरामद किया है। राहुल ने बकायदा सांपों को रखने के लिए वेयर हाउस बनाया था। आरोपी राहुल के फोन में पुलिस को कई वीडियो भी मिले हैं, जिसकी जांच की जा रही है और वीडियो में मौजूद लोगों की पहचान की जा रही है। बताया जा रहा है कि नोएडा पुलिस को एल्विश यादव और राहुल के बीच की कड़ी के बारे में भी कुछ लीड मिली है, जिसे लेकर राहुल से पूछताछ की जा रही है। पुलिस को अब उस 20 ml सांप के जहर की लैब रिपोर्ट का इंतजार है, जिसे नोएडा पुलिस ने जयपुर की लैब में भेजा है। टीम न्यूज स्टेट। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे एक बार फिर विवाद में